हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को सूरदास जी के पद की व्याख्या बताने जा रहे हैं। सूरदास जी का नाम हर कोई जानता है कि भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के कृष्ण भक्त कवि के रूप में सूरदास जी का नाम प्रसिद्ध हुआ है और ये शिरोमणि कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। अपने काव्य में भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले कविवर सूरदास जी ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य सागर को समृद्ध बना दिया। अगर इनको हम कहें कि हिंदी साहित्य गगन के वास्तविक सूर्य के रूप में आप विख्यात हुए तो ये सर्वथा उचित ही होगा। अब हम बात करते हैं इस पद की। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने वात्सल्य का पूरा भाव व्यक्त किया है, एकदम आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। क्या कहते हैं सूरदास जी कि किलकत कान गुटुरवन आवत। इसमें बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है कि नंद बाबा का आंगन है जहाँ पे बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और किलकारी मारकर हंस रहे हैं। किलकत माने किलकारी मारना, ठीक है। नंद बाबा के आंगन है और उसमें घुटनों के बल चल रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत छोटा स्वरूप है, यानी बिल्कुल बाल छवि का यहाँ पर चित्रण किया है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। नंद बाबा का आंगन, कनक माने सोना, सोने से जड़ित है और उसमें मणियाँ भी लगी हुई हैं। मणि यानी कांच के स्वरूप में होती, उसमें उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। सोना नई धातु का उन्होंने खंभे पे लगा रखा है तो उसमें भी प्रतिबिंब दिख रहा है। आप देखते होंगे कोई नया बर्तन है तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है, तो वो अपनी ही बिंब माने परछाई को पकड़ने के लिए इधर से उधर घुटने के बल चलते हुए दौड़ रहे हैं। धावत माने दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाको। हरि आया है श्री कृष्ण के लिए। कभी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखते हैं और करसों पकड़न चाहत। कर माने हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ। और जब वो परछाई को नहीं पकड़ पाते हैं तो किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। राजत द्वैदतियाँ, जिसके कारण जब वो हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। राजत माने सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत। ऐसा लगता है कि बालक श्री कृष्ण बार बार अपने दोनों दांतों को दिखाना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। स्वर्ण भूमि है, कनक माने सोना, स्वर्ण भूमि है जिसपे सबने, धरती पे भी सोना लगा है, खंभों पे भी लगा है, दीवारों पे भी लगा है। तो उस स्वर्ण भूमि पर जब श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई पड़ती है, कर माने हाथ, पग माने पैर, दोनों की प्रतिबिंब पड़ता है, परछाई पड़ती है, तो उसको देखकर यह उपमा सुशोभित होती है। क्या उपमा सुशोभित होती है कि ऐसा लगता है करिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत, कि धरती ने स्वयं ही बैठने के लिए, बैठकी माने आसन या सिंहासन, कमल का आसन सजा दिया है। क्यों कहा है कमल? क्योंकि ईश्वर के चरणों को कमल माना गया है। बालक है जिसके कारण उनके हाथ और पैर हल्के गुलाबी लाल से हैं, जिसको देखकर लगता है कि लाल कमल का आसन सजा दिया है। यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ऊपर पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास अलंकार है बराबर। यहाँ पे बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। ऐसे वात्सल्य सौंदर्य को, बाल सौंदर्य यानी वात्सल्य सौंदर्य को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को भी बुलाती हैं कि आइए अपने पुत्र की ऐसी वात्सल्य छवि को देखिए। तो इसलिए वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर सूरदास के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण जी हैं, उनका बाल स्वरूप है। उसी वात्सल्य रूप का यहाँ पे वर्णन किया है कि माता यशोदा अपने छोटे से बालक को गोद में ले लेती हैं, आंचल से ढक लेती हैं और दुग्ध पान कराती हैं। पूरी तरह से बच्चों यहाँ पर वात्सल्य सौंदर्य विद्यमान है, क्योंकि माता का अनन्य प्रेम अपने पुत्र के प्रति है। अब हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो भाषा यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। वात्सल्य रस है, पूरे में वात्सल्य सुंदरता है। छंद की बात करें तो ये पद छंद है। अलंकार मैंने इसमें आपको बताया, अनुप्रास है, उपमा है, पुनरुक्ति प्रकाश वगैरह हैं। शब्द शक्ति की बात करें तो यहाँ पे अभिधा और लक्षणा, यानी जहाँ सीधा अर्थ है वहाँ पे अभिधा, जहाँ पे उसके साथ में लक्ष्य अर्थ है वहाँ लक्षणार्थ भी शब्द शक्ति हो जाएगी। माधुर्य गुण होगा, क्योंकि वात्सल्य रस जहाँ पे होता है वहाँ पे माधुर्य गुण हो जाएगा। शैली यहाँ पे गीति काव्य शैली रहेगी। और भाव साम्य हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी
वात्सल्य सौंदर्य का बहुत ही अनुपम चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दमके दतियाँ दुति दामिनी जो किलके कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में वेरे। तुलसीदास जी ने भी अवधेश यानी अवध के जो राम थे उनके वात्सल्य सौंदर्य का वर्णन किया इसी स्वरूप में, और रसखान जी ने भी ऐसे ही वात्सल्य सौंदर्य का चित्रण किया, जिसमें कहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाझत पीर कछोटी। तो यहाँ पे आप भावसम अगर देंगे तो आपको बच्चों पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो इस तरह से मेरे विचार से आज आप लोग को ये पूरी तरह से व्याख्या समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बहुत अच्छा सा आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।